जहांगीराबाद नगर पालिका में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका के समस्त सभासद, नामित सभासद, पालिका अध्यक्ष व नवनियुक्त ईओ ओमगिरी मौजूद रहे। आज विशेष बैठक का आयोजन का मकसद था नगर में खुले नाले, क्योंकि बुलंदशहर जनपद में एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को झंझोड़ के रख दिया था। उसी के मद्देनज़र आज तय किया गया बैठक में कि किसी भी नाले को खुला नहीं रखा जाएगा, कवर्ड किया जाएगा। वे नगर में होने वाले जल निकासी के लिए आर्किटेक्ट, इंजीनियर की मदद भी ली जाएगी, जिससे कि नगर में होने वाला जल भराव को ख़त्म किया जा सके। ये पालिका बोर्ड बैठक में समस्त बिंदुओं पर चर्चा हुई। समस्त बिंदुओं को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। तत्पश्चात पालिका नवनियुक्त ईओ ओमगिरी उस तालाब पर पहुंचे जहां जल भराव की समस्या जटिल हो चुकी है। बरसात का सारा पानी उसमें पहुंचता है, बच्चे उस पर तैरते हुए देखे जाते हैं, कोई दुर्घटना हो इसके मद्देनज़र आज बात करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको जहांगीराबाद की नगर पालिका से जोड़ रहा हूं। एक अहम बैठक बुलाई गई थी सभासदों की। क्या बैठक थी, क्या सारी जानकारी करने की कोशिश करते हैं। रोबिन भाई, क्या आज एक जो बैठक बुलाई गई थी, क्या उसका एजेंडा था और क्या उसकी मेहनत? हमारा जो एजेंडा था नगर पालिका का, जो खुले नाले हैं ना, जो बुलंदशहर की घटना हुई है, उसे मद्देनजर रखते हुए शासन की गाइडलाइन है कि जो नाले खुले हुए हैं उनको बंद किया जाए, जो ऊपर से कपाट किया जाए, जाले लगाए जाएं, जाल लग जाएं, और वो उसके बाद सीमेंट की जो होती है ना पट्टियां, हाँ, वो लगा दी जाएं। और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को रखे जाने हेतु जैम पोर्टल पर विड आमंत्रित किए जाने तो विचार्थ बोर्ड, जो हमारे कर्मचारी हैं इनके लिए ये भी पास हो गया। सभी हमारे 5 बिंदु है वो सब पास हो गए हैं। अच्छा, आपकी नजरों में कितना खुले नाले हैं जहांगीराबाद? काफी हैं, बहुत हैं। देखो, जहाँ भी हमारे जहांगीराबाद में नाले खुले हुए हैं वो सभी बिल्कुल कपाट किए जाएंगे नाले। और शासन से डीपीआर मांगी है, जहाँ नाले ना है ना वहाँ से वो नाले भी बनाए जाएंगे। पानी शहर का, और जो शहर में पानी भर जाता है, इसके लिए भी हमारे अभी नए ईओ साहब आए हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, आर्किटेक्ट आएगा, आर्किटेक्ट पूरे देखेगा पानी कहाँ से रुकता है, कहाँ से हमें नाले की रिपेयरिंग करानी है, कहाँ से क्या कराना है। हमारे ईओ साहब बहुत कुछ कार्य के बारे में बता रहे हैं। ईओ साहब को बताया गया, बहुत अच्छे ईओ साहब है, मोहर लगा चुके हैं रोबिन जी। संजय भाई, क्या रहा आज का एजेंडा, क्या था और क्या? नाले की ही विषय में ये सारी बातें हुई थी, ज्यादातर जो बुलंदशहर ये जो हुआ था घटना को लेकर, उसी की वजह से ये मीटिंग एजेंट रखी गई थी। अच्छा, कितने नाले खुले हैं आपकी नजरों में अभी तक जहांगीराबाद? नाले कहीं जहाँ भी हैं, कहीं कहीं खुले हुए है भी हैं, कहीं रेलिंग भी लगी हुई हैं। जो पहले रेलिंग भी लगी थी बाजे वो भी हट गई हैं। क्यों, नाले को जो जेसीबी जो चलाते हैं उसमें फिर दिक्कतें आती हैं, तो उस वजह से उन्हें हटा भी दिया गया है। पर अब वो फिर लगाएंगे, फिर जो भी है जी। मेरी तरफ से जलूला का पिछली बार भी प्रस्ताव रखा गया है, अब कभी मैंने रखा है, तो उसका एस्टिमेट बनने को ईओ सामने ये बोल दिया। और एक सफाई कर्मचारी जो वेतन वृद्धि हुई ही ईओ के अनुसार, उसका भी मैंने मुद्दा उठाया। तीसरा मुद्दा, मैंने झाड़ू और फावड़ी हमारे कर्मचारियों पर नहीं है, वो हमने पालिका में रखी है। ऐसे हमने आश्वासन दे दिया, 1-2 दिन में उन्हें बुलबुल करा दी जाएगी। मंदिर का गेट का भी निर्माण के जो मेन रोड पे जो गेट है ना, विचार्थ बोर्ड में अन्य विषय में वो भी रख दिया गया है। और चेयरमैन साहब ने दे दिया, आश्वासन दे दिया, और ईओ साहब ने भी 2-3 गेट बनेंगे हमारे शहर के। चलिए, अन्य बिंदुओं पे भी बात हुई थी जिसमें स्वीकृति मिल गई है। बताया गया है कि पालिका अध्यक्ष और ईओ साहब ने कहा है कि उनकी स्वीकृति कर लिया जाएगा। और तीनों ही सभासद मौजूद है, धर्मपाल जी हैं, संजय जी हैं और रोबिन जी हैं मेरे साथ। बात कराने की कोशिश करते हैं पालिका ईओ से, क्या मुख्य एजेंडा रहा और किस तरीके से आज मीटिंग का आयोजन किया गया। चलिए, मैं नाजिम बेग अपना चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। दोस्तों, आज हम जोड़ रहे हैं जहांगीराबाद की नगर पालिका से। नगर पालिका से जोड़ने का मकसद है, क्योंकि आज एक विशेष बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया था। क्या बोर्ड बैठक थे और क्या उसमें एजेंडे थे, ये सारी जानकारी करने की कोशिश करते हैं हमारे नगर पालिका नवनियुक्त ओमगिरी जी से। सर, पहले तो चैनल में स्वागत व खैर मकदम करते हैं अपने हजारों दर्शकों की ओर से। धन्यवाद। आज बैठक का मुख्य एजेंडा क्या था? देखिए, तीव्र वर्षा में नगर में कोई जनहानि या किसी भी प्रकार की हानि न हो, इस उद्देश्य से नालों को कवर किए जाने की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आज बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। इस बोर्ड बैठक में ये निर्णय लिया गया है, जो शहर में
नाले हैं उनको जाल से अथवा स्लैब से या रेलिंग के माध्यम से ऐसे सुरक्षित की जाए कि वहाँ पे कोई बच्चा ना फिसले, कोई दुर्घटना ना हो। उक्त के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किए गए, जैसे कि नगर की सभी संपत्तियों का जीआईएस सर्वे का कार्य किया जाना, या जो हमारे वाहन है उनका जीपीएस लगाया जाना है, जिससे कि हम ट्रैक कर सकें कि वो वाहन सफाई वाहन मोहल्ले में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। इसके अलावा जो नामांतरण और अन्य सुविधाएं हैं वो भी तीव्र गति से नगरवासियों को मिल सकें, वो सब प्रस्ताव आज पारित किए गए हैं। सर, एक मुख्य नगर में बनाया गया तालाब सौंदर्यकरण के, लेकिन उसमें देखा गया है कि पानी लबालब भर जाता है बरसात में और बच्चे उसमें तैरते भी दिखाई दे पा रहे हैं। तो उस विषय पर आपका क्या कहना है, किस तरीके से होने वाली दुर्घटना को वहां से रोका जा सकता है? हमारा प्रयास ये है कि हम वहाँ पे चेतावनी बोर्ड भी लगा रहे हैं। हमने वहाँ पे लोगों को सावधान करने के लिए बोर्ड भी लगाने का आदेश दिया है। लेकिन ये समाज हम सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है कि हम वहाँ बच्चों को रोकें, क्योंकि अभी कार्य वहाँ पे चल रहा है और वहाँ पे रेलिंग वगैरह लगा के सुरक्षा का उपकरण भी लगाए जाएंगे। लेकिन समाज को और हम सबको मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाना होगा कि हम बच्चों को रोकें, क्योंकि दुर्घटना किस समय कैसे हो जाए इसको देखिए कह पाना मुश्किल है। किस तरीके से जनहित में अपील करना चाहते हैं नगर की जनता से? हम यही अपील करेंगे कि देखिए तीव्र वर्षा के दौरान छोटे बच्चों का ध्यान रखें। हम अपने घर के आसपास, घर के बाहर अब कूड़ा ना फेंके, बल्कि जो हमारी गाड़ी आती है उसी में ही कूड़े को फेंके, क्योंकि ये कूड़ा बह के जब नाली में जाता है तो नाली को चौक कर देता है और जगह जगह फिर जल भराव की समस्या आती है। सभी से ये अपील है कि अपना ध्यान रखें। वर्षा ऋतु में संचारी रोग फैलने का खतरा रहता है। अगर किसी के परिवार में भी कोई डेंगू या ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है तो हमें सूचना दे, ताकि हम वहाँ पे एंटी लार्वा फॉगिंग का विशेष इंतजाम कर सकें। चलिए, हमारे साथ ओमगिरी जी जिन्होंने बताया किस तरीके से आज विशेष बैठक का आयोजन किया गया और क्या क्या उसमें निर्णय लिया गया। चलिए मेरे साथ अब लेके चलते हैं आपको बोर्ड बैठक की ओर।